भारत एक बार फिर पूरी दुनिया को अपनी सैन्य ताकत का एहसास कराने जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में भारत अब लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी में है। यह वही क्षेत्र है जहां से भारत ने पहले भी कई अहम सामरिक परीक्षण किए हैं। इस बार की तैयारी पहले से कहीं ज्यादा गोपनीय और रणनीतिक बताई जा रही है। इसी बीच एक बड़ी हलचल हिंद महासागर क्षेत्र में देखी जा रही है। अमेरिका का ओशन टाइटन और चीन का युआनवांग 5 नामक जासूसी जहाज हिंद महासागर में सक्रिय हो चुके हैं। दोनों देश इसे अपने समुद्री अनुसंधान पोत बताते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इनका इस्तेमाल दूसरे देशों की सैन्य गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये है हमारा नया YouTube चैनल, जहां से हम शुरू कर रहे हैं भारत की शक्ति, विज्ञान और सामरिक सामर्थ्य की सच्ची कहानियां सुनाने का सफर। अगर आप भी इस नए भारत की यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी आवाज को और मजबूत बनाता है। भारत ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है, जिसे नोटम कहा जाता है। इस नोटम के तहत लगभग 3,550 किलोमीटर के दायरे को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, यानी इस क्षेत्र में किसी भी विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। इस फैसले के बाद यह अटकलें तेज हो गई हैं कि भारत 15 से 17 अक्टूबर के बीच किसी नई लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। यदि यह परीक्षण होता है तो यह भारत की रणनीतिक क्षमता और आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति को और अधिक मजबूती देने वाला साबित होगा। यह कदम भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में और ऊंचा स्थान दिलाएगा जिनके पास अपनी स्वदेशी लंबी दूरी की परमाणु क्षमता संपन्न मिसाइलें हैं। यह परीक्षण केवल एक तकनीकी प्रयोग नहीं, बल्कि भारत की सैन्य स्वायत्तता और सामरिक आत्मविश्वास का प्रतीक है। आज जब चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश लगातार अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं, तब भारत का यह कदम अपने आप में एक सशक्त संदेश है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी रणनीतिक नीति के अनुसार काम करता है। अब बात चीन के उस जासूसी जहाज की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, युआनवांग 5। यह जहाज मलेशिया के पोर्ट क्लैंग से रवाना होकर अब हिंद महासागर में पहुंच चुका है। यह कोई साधारण जहाज नहीं, बल्कि चीन की नौसेना की जासूसी निगरानी प्रणाली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जहाज मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है और अंतरिक्ष में छोड़े गए रॉकेट, उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है। चीन ने इसे वर्ष 2007 में अपनी नौसेना में शामिल किया था। तब से लेकर अब तक यह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में विभिन्न मिशनों पर काम करता रहा है। हर बार जब किसी देश द्वारा कोई बड़ा मिसाइल परीक्षण किया जाता है, यह जहाज वहां मौजूद पाया जाता है। इसलिए भारत के इस संभावित परीक्षण से पहले इसका हिंद महासागर में पहुंचना कोई संयोग नहीं, बल्कि चीन की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दूसरी तरफ अमेरिका का जासूसी और सर्वेक्षण जहाज ओशन टाइटन भी भारत के पश्चिमी तट के पास सक्रिय दिखाई दे रहा है। ये पोत 1989 में बनाया गया था और इसकी लंबाई लगभग 68 मीटर तथा चौड़ाई 13 मीटर है। अमेरिकी नौसेना इस जहाज का उपयोग समुद्री निगरानी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए करती है। इस जहाज की गतिविधियों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि अमेरिका भी भारत के इस संभावित परीक्षण पर गहरी नजर रखे हुए है। अब यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर भारत के इस कदम से इतनी हलचल क्यों मच गई है। इसका जवाब सीधा है। भारत आज आत्मनिर्भर भारत के सपने को रक्षा क्षेत्र में साकार कर रहा है। स्वदेशी तकनीक से बनी हर नई मिसाइल, हर नया हथियार भारत को केवल सुरक्षित नहीं बनाता, बल्कि वैश्विक मंच पर उसे एक नई पहचान भी देता है। यह मिसाइल परीक्षण भारत की तकनीकी क्षमता का प्रमाण है कि अब देश को न तो किसी विदेशी तकनीक की आवश्यकता है और न ही किसी देश की सुरक्षा छत्रछाया की जरूरत है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस गति से अपनी मिसाइल प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाया है, वह अभूतपूर्व है। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की श्रृंखला ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत केवल आत्मरक्षा में सक्षम नहीं, बल्कि किसी भी चुनौती का जवाब देने में भी सक्षम है। अब जब भारत नई लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है, तब यह केवल तकनीकी उन्नति नहीं, बल्कि सामरिक प्रभुत्व का प्रदर्शन भी है। हिंद महासागर का क्षेत्र इस समय कई देशों के हितों का केंद्र बना हुआ है। चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत इस क्षेत्र में लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। वहीं अमेरिका भी इस क्षेत्र में अपनी नौसेना की उपस्थिति बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत का यह परीक्षण यह दिखाता है कि हिंद महासागर केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मार्ग नहीं, बल्कि रणनीतिक संतुलन का भी केंद्र है। भारत का यह परीक्षण आने वाले समय में न केवल उसकी सुरक्षा नीति को नई दिशा देगा, बल्कि यह भी स्पष्ट करेगा कि भारत अब अपनी सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ वैश्विक सुरक्षा ढांचे में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है। आने वाले कुछ दिन निश्चित रूप से निर्णायक होंगे। दुनिया की निगाहें बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर पर टिकी हैं।
अमेरिका और चीन के जासूसी जहाज वहीं मंडरा रहे हैं, लेकिन भारत शांत है, आत्मविश्वासी है और अपने अगले बड़े कदम के लिए तैयार है। जब मिसाइल आकाश को चीरती हुई अपनी दिशा में आगे बढ़ेगी, तब यह केवल एक परीक्षण नहीं होगा, यह भारत के आत्मविश्वास, तकनीकी उत्कृष्टता और सामरिक शक्ति की उड़ान होगी।